बच्चा उठ के खड़ा हो गया, उठ के खड़ा हो रहा था। जब खड़ा हो रहा था वो औरत उस बच्चे की माँ महबूबे हैदर से इमाम ज़ैनुल आबिदीन को देखती है और कहती है, बेटा बात समझ में नहीं आती। इस महफिल को सजाया इसीलिए है इमाम हुसैन की याद में। इमाम हुसैन करबला गए थे ना। अब मैं आता हूँ अपने रुख पर। इमाम हुसैन करबला गए थे ना, तो करबला से क्या पैगाम? और इमाम हुसैन करबला क्यों गए? इमाम हुसैन करबला क्यों गए? आप घर में एसी लगाए होंगे, पंखा लगाए होंगे, कूलर होगा, बिजली है, लाइट है, टाइल्स मार्बल है। आप सोचते हैं कि इस परेशानी में हम क्यों कहीं जाएं? आपको कहीं लड़ाई झगड़ा पर बुलाया जाए, आप जाएंगे? तो नहीं यार, गर्मी के मौसम में मुझे टाइल्स मार्बल और एसी कूलर में आराम करने दो। क्यों जाएंगे हम? क्यों किसी के लफड़े में पड़ेंगे हम? लेकिन वारे इमाम हुसैन, वारे अली के लाल, तमाम उम्र जो लोग तमन्ना करते हैं, या इलाही दिखा दे वो मदीना कैसी बस्ती है, या इलाही दिखा दे वो मदीना कैसी बस्ती है, जहाँ पर मौला रात दिन तेरी रहमत बरसती है। वो मदीना काश मौला एक रात हमें दिखा दे। जो लोग तमन्ना करते हैं, हुसैन वो मदीना छोड़ रहे हैं, हुसैन वो मक्का छोड़ रहे हैं, हुसैन वो गुंबद छोड़ रहे हैं, जहां बचपन गुजारे हैं, सुबह शाम नबी के रोजे की जियारत कर रहे हैं, वो हुसैन मदीना छोड़कर करबला जा रहे हैं। कोई ठिकाना नहीं है, कोई घर नहीं है, कोई अपनापन नहीं है, लेकिन जा रहे हैं करबला। मैंने कहा एक बात हुसैन, आपने हरे उम्मत को छोड़ करके, मैं मरे रसूल को छोड़ करके, गुजरे फातिमा को छोड़ करके, अली के दयाल मोहब्बत को छोड़ करके आप करबला क्यों गए? आप करबला क्यों गए? यहाँ क्या चाहने वाले कम थे? क्या मानने वाले कम थे? क्या आपके दीवाने कम थे? कहा मानने वाले कम नहीं थे, चाहने वाले भी कम नहीं थे, दीवाने भी कम नहीं थे। अरे यहाँ तो रसूल का रोजा था, जब भी कोई तकलीफ होती रसूल की ज़ियारत करता था, जब भी कोई दर्द होता हरे उम्मत को देखा करता था, रसूल के जानिब को जाकर के चुमा करता था। हमने कहा इमाम आप करबला क्यों गए? तो सुनो, इमाम हुसैन करबला किस लिए गए? शॉर्ट, इमाम हुसैन करबला क्यों गए? इसीलिए करबला हुसैन गए। अब जरा गौर करेंगे, मैं क्यों वाकई को छोड़कर आगे बढ़ना चाहता। आज लोग कहते हैं इमाम हुसैन शहीद हो गए, या हुसैन शहीद तो हुए, हुसैन मरे नहीं। हुसैन शहीद तो हुए, मरे नहीं। जब मालूम है 10 मुहर्रम के बाद जब जंग थम गई, याद रखिएगा, जब जंग रुक गई तो 13 मुहर्रम को ये सफर करबला से कमिश्ती और ये सफर रहा हुआ। इमाम ज़ैनुल आबिदीन यानी वो करबला में एक बस्ती थी, इमाम ज़ैनुल आबिदीन जिंदा थे, बाकी बच्चियां 26 बच्चियां और चंद औरतें थी। 72 नेज़े और 72 नेज़ों में 72 सर। सुनिएगा गौर से, आपने बहुत करबला सुना है, मैं बातें करबला सुना। 72 नेज़े और 72 नेज़ों में 72 सर, 26 और बच्चियां, चंद औरतें, मर्दों में तनहा ज़ैनुल आबिदीन। 13 मुहर्रम आकर के यजीदी सिपाही कहता है आबिदीन अब ये सफर के लिए तैयार हो जाओ, कमिश्ती के लिए रवाना हो रहे हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं मजलूमों के लिए कोई रज़ादे सफर नहीं है, जब को हम चलने की तैयार है।
اور اللہ اب ذرا غور کریں گے، خلاصہ فرمائیں کہ امام عابدین سے جب کہا کچھ ہی دیر کے بعد سفر کے لیے تیار ہو گئے، آگے بڑھا، 72 نیزوں پر 72 سر ہیں، اور ان 72 سر سے پہلے کھول بچتے ہوئے یزیدی سپاہی ہیں، پھر سر ہیں، اور پھر امام عابد ہیں، پھر قاتل ہیں، اور آخر میں بچیوں کے جھنڈ ہیں، بچیوں کی سواری ہے۔ اور عزیزان گرامی اس میں حضرت امام حسین کی بیٹی حضرت سکینہ بھی۔ اب یہ سفر چلا ہے، معلوم ہے اگر سب سے زیادہ کربلا میں اگر کسی کا کچھ ٹوٹا ہے وہ حضرت سکینہ کا تھا۔ اگر سب سے زیادہ کربلا میں جس نے قربان کیا ہے وہ سب سے زیادہ حضرت سکینہ نے کی ہے۔ عزیزان گرامی وہ قافلہ چلا ہے، وہ مسافروں کا قافلہ جب چلا ہے تو چلتے چلتے ایک جگہ آتی ہے جس جگہ پہ پڑاؤ کرنا تھا، لیکن راستے پہ ایک عورت کھڑی ہے، اس کے ساتھ ایک بچی بھی کھڑی ہے، اور کیا سفر والوں سے پوچھ رہی ہے اس میں سے کوئی حکیم بھی ہے، اس میں سے کوئی طبیب بھی ہے، اس میں سے کوئی ڈاکٹر ہے؟ تو یزیدیوں کے سپاہی آگے آگے تھے، اس نے کہا ہم میں سے تو کوئی حکیم اور کوئی طبیب نہیں ہے، کوئی وید نہیں ہے، کوئی کبراج نہیں ہے، اگر تم پوچھنا چاہتے ہو تو پیچھے جو وہ قیدی ہے نا جو سکڑوں سے جکڑے گئے ہیں، جو سکڑوں سے باندھے گئے ہیں، اس قیدی سے پوچھ لو۔ وہ مذاقی لہجے سے یزیدیوں نے کہا، وہ مذاقی لہجے سے یزیدی سپاہیوں نے کہا کہ اس مظلوم سے پوچھ لو جو سکڑوں میں قید کیے گئے ہیں۔ جب اتنا کہا وہ عورت قریب آتی ہے، وہ بچی ساتھ میں آتی ہے، اپنے دامن میں کچھ رکھی ہوئی تھی، اس نے کہا کہ کیا آپ حکیم ہو، کیا آپ طبیب ہو، کیا آپ کبراج ہو؟ تو اس نے کہا الحمدللہ ہاں میں حکیم ہوں، میرا باپ بھی حکیم تھا، میرا دادا بھی حکیم تھا، اور میرے نانا بھی حکیم تھے، میرے نانا بھی حکیم تھے، آپ کیا ہے بتاؤ؟ اس نے کہا سنو میرا ایک بیٹا ہے، 3 بیٹیوں کے بعد اللہ نے مجھے ایک بیٹا بھی عطا کیا، اور اس بیٹے کو ایسی کون سی بیماری آ گئی ہے کہ وہ بستر پر کئی دنوں سے پڑا ہے، کوئی حکیم نہیں مل پا رہا ہے، کوئی طبیب نہیں مل پا رہا ہے، ذرا میرے بیٹے کا ذرا نبض آ کر دیکھ لیتے، میرے بیٹے کا ذرا علاج کر لیتے، ہاتھ جکڑے ہوئے ہیں سکڑوں سے، پاؤں بندھے ہوئے ہیں بیڑیوں سے۔ اس نے کہا اگر وہ میرے ہاتھ کھول دیں گے تو میں تیرے بیٹے کو دیکھ لوں گا، اتنا کہنا تھا۔ وہ جاتی ہے اس سپاہی کے پاس اور سپاہی کو کہتی ہے اس کی ہتھکڑی کھول دو، اس کی بیڑیاں کھول دو۔ کہا سنو اگر میں ہتھکڑیاں کھول دوں، بیڑیاں کھول دوں، اس کے بدلے میں کیا ہوگی؟ وہ بچی اپنے دامن میں اپنے زیورات اور کچھ سونے چاندی سب سجا کر کے لائی تھی۔ اس نے کہا اگر اس کے بیڑیاں اور ہتھکڑیاں کھول دو گے تو یہ سونے چاندی تمہارے نام کر دوں گی، یہ سونے چاندی تیرے حوالے کر دوں گی۔ اس نے خوشی کے مارے کہا ٹھیک ہے 1 گھنٹے کے لیے یا چند گھنٹے کے لیے ہم تمہیں روانہ کرتے ہیں، اس کے ساتھ جاؤ۔ اب وہ بیڑیاں کھولتے ہیں اور جتنے سونے تھے وہ یزیدی سپاہی رکھ لیتے ہیں۔ امام زین العابدین ہے، اللہ اکبر، امام حسین کا بیٹا ہے، اللہ اکبر، علی مرتضیٰ کا علی مرتضیٰ کا پوتا ہے، اللہ اکبر۔ امام زین العابدین کے ہتھکڑیاں کھول دیے گئے ہیں، بیڑیاں کھول دیے گئے ہیں۔ امام زین العابدین اس عورت کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، وہ عورت آگے اور وہ بچیاں آگے آگے، امام حسین پیچھے پیچھے، ان کے ساتھ چند سپاہی ہے، اس کے دروازے تک پہنچتے ہیں۔ جب دروازے تک پہنچے تو اندر سے آواز آتی ہے، ایک رونے کی آواز آتی ہے، ایک چلانے کی آواز آتی ہے، ہائے میرا بھائی اب دنیا میں نہیں رہا۔ جب یہ چیخ آتی ہے دروازے کے قریب وہ عورت اٹھ جاتی ہے اور کہتی ہے اے مظلوم ہم نے تو تجھے یہاں پر لایا، لیکن جس مقصد سے لایا تھا اب وہ بچہ زندہ نہیں رہا۔ اندر جھانک کر ماں دیکھتی ہے بچہ تب توڑ چکا تھا، بچے کے جسم سے منہ نکل چکی تھی، وہ بچہ مر چکا تھا، اس کا بیٹا ڈیتھ کر چکا تھا۔ امام زین العابدین سے کہتی ہے، ہاتھ جوڑتی ہے اور کہتی ہے مظلوم تو نے میرے کام میں تو ساتھ دیا، لیکن کاش وقت سے پہلے ہم لوگ نہیں پہنچ پائے، میرا بیٹا درد توڑ چکا ہے، اب تم یہاں سے جا سکتے ہو، میں معذرت چاہتی ہوں، معافی چاہتی ہوں، آپ جا سکتے ہو۔ اتنا جب کہا نا تو نبی کے گھرانے والے جو ہوتے
से कम उस बच्चे का चेहरा तो मुझे दिखा, उस बेटे का चेहरा तो मुझे दिखा। कहा आप जब यहाँ तक आ ही गया है तो बेटे का चेहरा देख ले, माँ रो रही है, बहन रो रही है, बहन रो रही है। अब भाई के सामने 3 बहनों का तरह भाई था। अब बताओ उन बहनों से पूछो कि जब भाई छोड़कर जाता है तो बहनों को कितनी तकलीफ होती है। उस माँ से पूछो जब बेटा दुनिया छोड़कर जाता है और माँ रह जाती है तो उस माँ के दिल में क्या गुजरती है। अब जरा पूछे, देखना था इमाम ज़ैनुल आबिदीन अपना दाहिना कदम आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाने के बाद दरवाजे के अंदर दाखिल होते हैं तो देखते क्या है कि वो बच्चा दम तोड़ चुका है, वो बच्चा इंतकाल कर चुका है और बहन रो रही है, बहन रो रही है। जब उसकी बहन को रोता देखा ना इमाम ज़ैनुल आबिदीन, जब देखा कि उसकी बहन रो रही है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन को अपनी बहन सकीना याद आ गई कि मेरी सकीना करके शहादत इसी तरह रो रही थी, मेरी भी सकीना अकबर की शहादत पर इसी तरह रो रही थी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फिर अपने रब पर आते हैं, अपने ऊपर आते हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन आगे बढ़ते हैं और कहते हैं माँ बता यही तेरा बेटा है। कहा हाँ। कहा कई दिनों से बीमार था, कहा काफी दिनों से बीमार था, कहा ये मर चुका है, कहा हाँ ये मर चुका है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन उस बच्चे के चेहरे पर हाथ फेरते हैं, हाथ फेरने के बाद कहते हैं बच्चा, एक बच्चा तू अपनी बहन को रहमतुल्लाह मालूम है भाई बहनों को रोवाया नहीं करते, मैं जब ये बहन रोती है तो मुझे सकीना याद आती है। बच्चा उठ, देख तेरी बहन रो रही है, जब है कि तूने हाथ फेरा मेरा बेटा जिंदा हो गया। जरा ये बताओ तू कोई फरिश्ता है या हकीम और तबीब है? कहा मैं फरिश्ता भी नहीं हूँ, हकीम हूँ, फरिश्ता नहीं हूँ। कहा बेटा बात समझ में नहीं आती है। कहा अम्मी बता, माँ बता, ए बड़ी भी बता, तेरा बेटा जिंदा हो गया ना, तेरा बेटा मर गया था ना, जिंदा हो गया ना? कहा हाँ जिंदा हो गया। कहा बता उस सिपाही को तुमने कितने सोने दिए? कहा जितने जेवरात थे, तीनों बेटियों के जेवरात को उस सिपाही के हवाले कर दिया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फिर आते हैं नबी के रहमत वाले रंग आते हैं और कहते हैं बड़ी बीवी अपने दामन में जितनी मिट्टियां ला सकती हो लिया, जितनी मिट्टियां ला सकती हो लिया। अब वो औरत भागती है अपने दामन में मिट्टियां उठाकर लाती है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन हाथ फेरते हैं और कहते हैं बड़ी बीवी इस दामन को झाड़ दे, इस दामन को झाड़ दे। अब वो औरत दामन को जब झाड़ती है तो जो मिट्टी थी इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हाथ लगने से वो मिट्टी सोना बन गई है, वो सोना बन गई। सुनो तेरा बेटा मर गया था, बेटा मिल गया, सोना चला गया था, सोना वापिस आ गया, अब मुझे इजाजत दो। इतना कहना था इमाम ज़ैनुल आबिदीन मुड़ी थे आने के लिए। इतने में वो औरत कहती है ए मर्दे मुजाहिद, ए मज़लूमाने करबला जरा ठहर और जरा ये तो बता वो जो आगे आगे सर जा रहा था 72 नेज़ों पर 72 सर, वो सर किसके थे? वो सर किसके थे? बता वो सर किसके थे? इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं बड़ी भी अब गम को छली ना कर, इस सीने को छली ना कर, गम को न करे। कहा तुझे बताना होगा कि वो 72 नेज़ों पे जो सरे गए वो सर किसके थे? कहा बड़ी भी जो सबसे आगे सर था वो सर मेरे बाप का सर है, वो सर मेरे बाप का सर है। और जो सबसे पीछे था ना, जो छोटा सर था वो सर मेरे छोटे भाई का है, वो मेरे छोटे भाई असगर का है। और वो जितने सर दिख रहे थे वो किसी गैर के नहीं, मेरे भाइयों के सर, मेरे चचा का सर, मेरे बाप का सर, मेरे रिश्तेदार का सर और मेरे साथियों के सर थे। कहा सुन, ये तुम भाई सुन ली, लेकिन ये जरा ये बता तूने मेरे एक मुर्दे को जिंदा कर दिया, तूने अपने 72 को क्यों जिंदा नहीं किया? जब इतना कहा इमाम ज़ैनुल आबिदीन रोने लगे।
आंखें आंसुओं से तर है। कहा बड़ी वीर, जानना चाहती हो या देखना चाहती हो? कहा सुनना चाहती हो या देखना चाहती हो? तो हर कोई चाहता है कि नजर से देखूं। कहा सुनने से बेहतर होगा देखना चाहती हूँ। कहा देखना चाहती हो तो कहा आ मेरे पीछे, आ मेरे पीछे। अब इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पीछे वो औरत और उसके बच्चे पीछे पीछे है, वो सिपाही आगे आगे है। अब इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं मेरे पीछे चल। अब चलते चलते जब उन 72 सरों के पास पहुंचे हैं तो जब सबसे आगे सर था इमाम हुसैन के सर के करीब पे गए हैं और कहा बाबा जान ये देखो ये औरतें हैं, ये औरत है, इसके बच्चियां हैं और पूछ रहे हैं, ये पूछ रही है कि अपने 72 के जान को वापस क्यों नहीं लाया, अपने 72 को जिंदा क्यों नहीं किया? बाबा जान जरा आप मुड़िए, बाबा जान जरा आप देखिए। और कहा सुन बुढ़िया उस औरत से कहते हैं बड़ी वीर, जब मैं करीब आ जाऊं ना तो तू पलट करके देखना, जब मैं बात करूं ना तो पलट करके देखना। कहा हाँ पलट कर देखूंगा। वो औरत वही सामने खड़ी है, उसके दोनों बच्चे और बच्चियां खड़ी हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अपने इमाम हुसैन के जानिब खड़े होकर के कहते हैं बाबा जान ये पूछ रही है, बाबा जान आप मुझसे बात कीजिए, बाबा जान आप मुझसे बात कीजिए, इसको मैं क्या जवाब दूं, इसको मैं क्या जवाब दूं? ये जिंदा की करने की बात कर रही है, मैं इसे क्या जवाब दूं? जब इतना कहा ना तो सरे हुसैन घूम गया, सरे हुसैन घूमा। और जब सरे हुसैन घूमा वो औरत देख रही है कि वो सर घूम गया है, वो बच्चे और बच्चियां देख रहे हैं वो सर घूम गया है। इतने में कहा बाबा जान आप जरा कुछ सुनाइए। जब इतना कहना था सरे हुसैन के लब हिले और कुरान की तिलावत जारी हो गई। कुरान की जब तिलावत जारी हुई तब पलट कर इमाम ज़ैनुल आबिदीन उस औरत से कहते हैं ए औरत बता कि जो मर जाते हैं क्या उसकी जुबान बोला करती है, जो मर जाते हैं क्या उसकी जुबान पढ़ा करती है? कहा नहीं नहीं। कहा पढ़ा कौन करते हैं, बोला कौन करते हैं? कहा जो जिंदा होता है। तो कहा सुन गला तो कटा है, हुसैन मरे नहीं है, ये 72 तो कटे हैं लेकिन मरे नहीं है। अरे जिंदा उसको किया जाता है जो मुर्दा होता है, जो जिंदा होता है उसे जिंदा नहीं किया जाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक-ए आला हज़रत जिंदाबाद, शहीदान-ए आज़म जिंदाबाद, शुहदाए करबला जिंदाबाद, नारे तकबीर। अज़ीज़ान गिरामी, इमाम हुसैन शहीद तो हुए मरे नहीं, मरे नहीं है। और करबला में पैगाम क्या दिए? औरतों के लिए पर्दा, औरतों के लिए पर्दा और मर्दों के लिए सजदा, मर्दों के लिए सजदा। अब बताइए आप कहेंगे कार साहब शॉर्ट में बात करनी है, उसको पूरी तफसील ले लेता है 2 मिनट तफसील से। सच बताइएगा आपने मुहर्रम के महीने में पूरे करबला के वाक़े को सुनते होंगे, बड़े बड़े जलसों में सुनते होंगे। शराफत को सुनने के लिए चंद लोग नहीं और ये छोटा बॉक्स नहीं, बड़ा बॉक्स लगता है और बड़ा मजमा, लेकिन ये आपकी मोहब्बत और आपकी इमाम साहब की मोहब्बत है। ये शराफत आपको सुना रहा है, सुनिएगा कि करबला में 2 बातें, मर्दों के लिए पर्दा, औरतों के लिए पर्दा, मर्दों के लिए सजदा। करबला के वाक़यात को बड़े बड़े जलसों में आपने सुना होगा, मोबाइलों में भी सुने होंगे, अपने गांव में भी सुनेंगे, अपने इमाम साहब से सुने होंगे। बता खेमे है, खेमे तंबू जिसको बोलते हैं, बंजारन लोग देखते हैं प्लास्टिक का तंबू लगाते हैं, ऐसे ही तंबू लगाए हुए हैं। औरतें हैं, बच्चे भी हैं, मर्द भी हैं, बूढ़े भी हैं, 3 दिन के भूखे प्यासे भी हैं। एक वक्त अगर चचा को खाना नहीं मिले आपको এখন আমরা নামাজ পড়বো না, এখন আমরা ভুকে আছি, আমাকে খাওয়া দাও, তবে যাব আমি।
अल्लाह अकबर। करबला में 3 दिन ना पानी ना दाना ना खाना, कुछ नहीं। एक आदमी हाथ उठाकर हमको बता दीजिए कि करबला में किसी का एक वक्त का भी नमाज कज़ा हुआ हो, एक वक्त की भी नमाज कज़ा हुई हो, बता दे हमें। एक वक्त की भी आपकी जुबान कहेगी करबला में जान तो गई है लेकिन किसी की नमाज कज़ा नहीं हुई, किसी की नमाज कज़ा नहीं हुई है। तो मर्दों के लिए क्या पैगाम मिला? सजदे का। अब बता, जितनी औरतें थी करबला में नबी के घराने वाले, बता आग लगा दी गई, खेमे लूट लिए गए, दुपट्टे छीन लिए गए। जब दुपट्टा छीना गया ना तो अपने बालों से अपने चेहरे को छिपा लिया जाए, अपने बालों से अपने चेहरे को छिपा लिए। मैं थोड़ी सी खुल क्या बोलना चाहता हूँ, आज की माँ बहनें और आज के नौजवान, आज की माँ बहनें मोबाइल पे रील्स बनाती हैं दुपट्टा हटाकर। दुपट्टा नहीं है, आंचल नहीं है, रील्स बना रही है मर्दों को लुभाने के लिए। और ये मर्द 2-2 GB नहीं 4-4 GB अपने मोबाइल में डेटा खर्च कर रहे हैं उन नंगी औरतों को देखने के लिए। अब बता, ये पर्दे से दूरी और ये सजदे से गफलत ईमानदारी के साथ बताओ, क्या जन्नत में लेके जाए, हमें जहन्नम में लेके जाए? इसलिए मैं कहता हूँ कि करबला में जो हमें सबक मिला है वो पर्दे का मिला है। तो जितनी मेरी माँ बहनें हैं, करबला से सबक लो कि जब दुपट्टा छीन भी लिया जाए तो अपने चेहरे को अपने बालों से कवर कर लो, ताकि कल क़यामत के दिन जब नबी के घर वाले देखे और नबी देखे तो यही कहेंगे कि ये मेरी उम्मती है, ये मेरा उम्मत है, इसे जहन्नम में नहीं बल्कि जहन्नम इसका ठिकाना है। जाने करामी मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, तो मैं एक बात यहाँ से आखिरी बात कहना चाहूँगा कि करबला में 2 सबक, औरतों के लिए पर्दा, मर्दों के लिए सजदा। अब अगर मैं कुछ दूर बुरा ना मानिएगा तो दोबारा आप हमें नहीं बुलाइएगा, ऐसी बात करता हूँ क्योंकि अक्सर होता है जब ऐसी कोई बात कर देते हैं तो होता है हम लोग के बारे में ऐसा नहीं सोचिएगा। हक बयान कर रहा हूँ और आप दिल की गहराइयों से सोचिएगा कि शराफत में आज क्या हो रहा है। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ करबला। इमाम हुसैन आपने जान दी, थोड़ा सुनिएगा, एकदम तवज्जो रखिएगा, असली पॉइंट की तरफ जा रहा हूँ। इमाम हुसैन आपने जान दी तो किस लिए दी? इमाम हुसैन आपने औलाद की कुर्बानी की लेकिन किस लिए की? हजरत ज़ैनब आपने अपने बेटों को शहादत के जाम नोश करवाए लेकिन किस लिए? अब्बास अलमदार आपने अपने बाजू कटवाए, शहादत के जाम नोश किए, किस लिए? गौर करें तो एक ही जवाब मिलेगा, औरतों को पर्दा के लिए और मर्दों को सजदा के लिए। मैं यहाँ पैगाम देने आया हूँ करबला में। कौन? इमाम हुसैन। अब मैं अगर किसी नौजवान से कहूँ, सच बोलिएगा, अगर आप लोग दबा रहिएगा, अगर किसी नौजवान से किसी एक बाबू है सुनो 2 मिनट तो कहा जा रहे 2 मिनट। अगर मैं किसी नौजवान से कह दूँ कि दादा भैया ओ मेरा डियर भाई, ईमानदारी के साथ बताओ कि करबला में हमें पैगाम क्या मिला? पर्दा और सजदा। अगर मैं कह दूँ कि आप नमाज पढ़ेंगे, आप सजदा करेंगे, गौर कीजिएगा। अगर मैं पूछ दूं कि आपको करबला से जो सबक मिला है उस सबक को दोहराएंगे, क्या कोई एक आदमी, एक नौजवान, मैंने मस्जिद को खाली देखा नौजवानों से, मैंने मस्जिद को खाली देखा नौजवानों से। अब अगर मैं किसी एक नौजवान को कहूँ, किसी का नाम लेके नहीं, मुझे आपको जानता है नाम नहीं जानता, अगर कोई नौजवान कह दे कि मैं इमाम हुसैन का सच्चा गुलाम हूँ, इमाम हुसैन ने सजदे में जाकर जान दी है, तो मैं उस जान की कीमत तो अदा नहीं कर पाऊंगा लेकिन उस सजदे को अदा जरूर करूँगा। वो एक नौजवान कहते कि इंशाअल्लाह मैं नमाज पढ़ूंगा, निगाहें झुक जाएगी,
नमाज कोई कठिन चीज़ है? अच्छा ये बताइए, क्या नमाज बम बांधने वाली चीज़ है? नहीं, या आप उसको पढ़ेंगे आप फट जाएगा, ऐसा तो नहीं? क्या नमाज लकड़ी काटने की चीज़, लकड़ी काटने का नाम है? क्या आप जाएंगे तो थक जाएंगे? नमाज सुकून का नाम है, नमाज इत्मीनान का नाम है, नमाज बीमारियों को दूर करती है, नमाज बेहयाइयों से बचाती है, नमाज बुराइयों से रोकती है, नमाज दिल के धड़कनों के जो खून बनते हैं उस खून के रफ्तार को बढ़ाती है, नमाज खून को फिल्टर करती है, नमाज कब्र में भी आराम दिलाती है, नमाज हश्र में भी आराम दिलाएगी। तो मेरे नौजवानों, आपको याद है कि मस्जिद को खाली नहीं छोड़ना है, मस्जिद को आबाद करना है। अब इसलिए अब जरा आपको गुजारा वक्त है, मेरा दो मौजू है। मेरा एक मौजू है कि अपने बच्चों को कुरान की तालीम दीजिए, और दूसरा मौजू है कि अपनी मस्जिद को आबाद कीजिए, और तीसरी बात यह है कि अपने ईमान और अकीदे को सुधारिए। मोबाइलों में कम टाइम दीजिए और बेपरदगी पे ज़्यादा कम टाइम दीजिए, बल्कि मस्जिद पे ज़्यादा टाइम दीजिए, सजदों पे ज़्यादा टाइम दीजिए। जहाँ आपको वक्त मिले वो आप फौरन सजदागाह की तरफ बढ़ जाइए, फौरन नमाज की तरफ बढ़ जाइए, क्योंकि करबला में इमाम हुसैन ने दो चीज़ें अपने साथ लेके गए, एक नमाज लेकर के गए थे और एक कुरान लेकर के गए थे। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन जिंदा भी थे तब भी कुरान साथ था, जब इमाम हुसैन शहीद हो गए तब भी कुरान साथ था, और जब कुरान साथ लेकर इमाम हुसैन चले गए तो वो कुरान ने कहा, ए हुसैन तूने हमें जिंदगी में भी अपने साथ रखा, ए इमाम हुसैन तेरा जब गला कटा नहीं था तब भी तूने मेरे अपने को साथ रखा, ए इमाम हुसैन जब तू जिंदा था तब भी कुरान को साथ रखा, और जब गला कट गया शहादत के जान नोश कर गए तब भी तूने कुरान को साथ रखा है, कुरान को साथ रखा है। तब कुरान ने पलट कर कहा, ए हुसैन जिस तरह तूने करबला में कुरान को बचाया है, इस्लाम को बचाया है, शरीयत को बचाया है, तो एक कुरान में एक हुसैन तुझे कुरान भी कह रही है, कुरान की किताब भी कह रही है कि तुझे हम मरने नहीं देंगे, तुझे हम मिटने नहीं देंगे।